ओम नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और स्वामी जी क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। चलो आज आपके दर्शन हुए। दया कई से। महीनों से प्रार्थना कर रहा था कि महाराज जी कुछ ज्ञान ध्यान दो साधकों को, संसार को। चलो, प्रभु की जब जिनकी जो है ना माया होती है, उसी समय उनका दर्शन भी होता है और उन्हीं की कृपा से ज्ञान भी प्राप्त होती है, फलीभूत भी होता है। तो जब संत कृपा तब हर कृपा। संतों की कृपा तो होती है, लेकिन संतों की जो कृपा होती है तो वो परमार्थ की जो परमात्मा कृपा है वो संतों की कृपा होता है। ऐसे संत को परमात्मा के रूप में देखा जाता है। संत के परमात्मा आते नहीं है, संत के रूप में परमात्मा ही संत के रूप में अवतरित होकर के लोगों को ज्ञान की बात करते हैं। तो अब रह गई बात स्वरयोग। अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जितनी भी हमारी प्राचीन सनातन की विद्याएं हैं उसमें सबसे उत्तम और सर्व सिद्धि कारक विद्या है स्वरयोग विद्या है। स्वरयोग जानने के पहले ये होता है कि सांसों पर आधारित विद्या है। किसी भी प्राणी का जन्म जब चालू होता है तो वह सांसों से उसका जीवन चालू होता है और फिर उसका अंत भी सांसों के द्वारा ही होता है। जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वह सब सांसों के माध्यम से पहले ही जाना जा सकता है और होने वाली घटनाओं को दूर भी किया जा सकता है सांसों के माध्यम से। यह स्वर योग है। तो स्वामी जी एक प्रश्न था साधकों के लिए, आप संन्यास कब से लिए हो? मैं बचपन से हूँ। जब मैं लगभग 1.5-2 साल का था उसी समय हमारे पिताजी साधु संतों के बीच में संन्यास दे दिए स्वेच्छा से। अच्छा जी, तब से मैं अभी तक सन्यासी जीवन ही व्यतीत कर रहा हूँ। और गंगा जी किनारे कब से आप? गंगा किनारे तो ऐसे पढ़ाई लिखाई के क्रम में भी बिहार पटना में गंगा के किनारे में साधना किया करता था। फिलहाल ऋषिकेश लगभग 6 महीना पहले मैं आया हूँ। तो स्वामी जी स्वरयोग की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हमारे सनातन धर्म के आगम शास्त्र से लिया गया है। लोक कल्याण के वास्ते माता पार्वती भगवान शिव जी से कुछ प्रश्न करते हैं और लोक कल्याण के वास्ते शिव जी माता पार्वती को बतलाती हैं, उत्तर देती हैं। इसी वार्तालाप को स्वरयोग कहा गया है। स्वरयोग को मतलब जनरल रूप में जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये बहुत चमत्कारिक इससे सिद्धियां भी प्राप्त होती है। बशर्ते इसको लेने और छोड़ने का लोगों को अलग अलग तरीका मालूम होना चाहिए। जितने भी मंत्र तंत्र शास्त्र हैं सब स्वर योग के माध्यम से ही होता है। जितने भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है सब वह स्वर योग के माध्यम से टाला भी जा सकता है और शुभ की प्राप्ति भी किया जा सकता है, अशुभ को टाला भी जा सकता है। जी, तो हमारा इससे देवता भी प्रसन्न हो सकते हैं? जी हाँ, देवताओं की सिद्धियां जो है, जो साधना का ध्यान केंद्र है, उसमें भी स्वर युग के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तक गहराई तक पहुंचा जा सकता है स्वर युग के साथ माध्यम से। जी, तो स्वामी जी स्वरयोग की साधना कैसी करनी चाहिए साधक को, जिससे देवताओं का आशीर्वाद मिले, लोगों का कल्याण हो, भक्ति मुक्ति मिले? स्वरयोग साधना के लिए कोई स्पेशल समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते है ना, सांसारिक सारा कार्य करते हुए है ना स्वरयोग की साधना की जा सकती है और यही इसका सही तरीका भी है। इसके लिए बैठ कर के किसी एकांत जगह पर साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बशर्ते हर कार्य को किस स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए ताकि वह सिद्धि हो जाए, है ना, इसके लिए वो जानना पड़ता है। जैसे इंगला दाहिने स्वर को जो है ईडा कहा जाता है और ग्रामीण भाषा में इसको इंगला भी कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब हम लोगों की सांस आती है और जाती है, उसी प्रकार जब राइट नोस्ट्रिल से सांस मतलब एक्टिव रहता है तो उसको पिंगला कहते हैं अथवा सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो सांसारिक जितने भी शुभ काम हैं वो ईडा नाड़ी में मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से करने पर वह सिद्धि हो जाता है और जितने भी कठिन कार्य है या अशुभ कार्य है
जब राइट नोस्टिल एक्टिव रहता है तो उस समय अगर उसको करते हैं तो वह भी सिद्धि हो जाता है। बाकी जब दोनों नोस्टिल चालू रहता है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है, और उस स्थिति में भगवान भक्ति की जितनी भी कार्य होती है वो सिद्धिकृत हो जाता है। जब भी ध्यान साधना की जाए, है ना, ध्यान योग की साधना, तो जब दोनों नोस्टिल चालू हो तो उस समय करने से ध्यान योग की जल्दी पहुंच हो जाती है। इसके साथ ही किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए अगर दोनों नोस्टिल चालू हो तो उस समय अगर किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो वो जल्दी चालू मतलब सिद्धिकृत भी हो जाता है। तो महाराज ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है महाराज? उसके लिए सांसों को इस प्रकार से हाथ करने के बाद मुंह बंद करके, है ना, और जोर से मतलब सांस को छोड़ने पर अगर इस हथेली पर सांस आवे तो समझो कि मतलब राइट चल रही है, इस पर आवे तो लेफ्ट चल रही है, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली बतला रहा हूँ। अभी हमारे जो है ना इस हथेली पर आ रही है, इसका मतलब राइट नोस्टिल चल रही है। तो जितने भी कठिन कार्य और क्रूर कार्य हैं उसको अगर अभी हम संपादित करें तो वह संभव है। अच्छा। हाँ, और शुभ काम जब करनी हो तो उसके लिए जब नेक्स्ट नोस्टिल मतलब लेफ्ट नोस्टिल जब चालू हो उस समय जितने भी शुभ काम है वो मतलब संपादित हो जाता है। वर्षों की समाधि अगर सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान योग किया जाए, समाधि में पहुंचने में देर नहीं लगती है। जो साधनाएं 1 साल में पूरी होगी वह 1 ही दिन में पूरी हो सकती है अगर दोनों नोस्टिल चालू हो सुषुम्ना नाड़ी तब। दोनों नोस्टिल चालू हो तब? जी हाँ। तो वो तो हमारा बड़ी साधना होगी इसके लिए, तो आसन प्राणायाम। दोनों नोस्टिल चलाने के लिए या किसी भी लेफ्ट राइट चलाने के लिए कुछ विधियां हैं। वह योग दंड के माध्यम होता से इसको चालू भी किया जा सकता है। योग दंड तो मैं अभी लाया नहीं हूँ, अगले ब्लॉग में देखेंगे उसे। जी हाँ, अगले ब्लॉग में हम योग दंड के माध्यम से आपको बतला देंगे कि अगर ईडा नाड़ी चालू है और मुझे ज़रूरत है पिंगला की तो कैसे मैं पिंगला नाड़ी को एक्टिव कर लूँ, अगर पिंगला नाड़ी चालू है तो कैसे मैं ईडा नाड़ी को एक्टिव कर लूँ, या दोनों को कैसे एक्टिव किया जाता है, ये सारी विधियाँ हम लोग सिखाते हैं और जानते भी हैं, बतलाते भी। तो महाराज ये परंपरा भगवान शिव से चालू हुई? जी हाँ, ये शिव से चालू हुए हैं। इसमें किसी दूसरे साधु सन्यासी का नहीं, डायरेक्ट भगवान शिव जी जो उपदेश दिए हैं उन्हीं को माता पार्वती को कहती थी और उसी को आगम शास्त्र से लिया गया है। अच्छा, शिव पार्वती के संवाद को आगम शास्त्रों में वर्णन आया? जी हाँ, आगम शास्त्रों में वर्णन आया है और वह एक छोटी सी पुस्तिका है, शिव स्वरोदय शास्त्र है। उसमें 1 से लेकर 395 श्लोक है जो कि स्वर विद्या पर आधारित श्लोक है। अच्छा जी। तो हमारे वैदिक कालीन चीज़ है ये, तो जब से सृष्टि की रचना हुई तब से? जी हाँ, ये वैदिक कालीन से भी की रचना है। जी हाँ, जब से सृष्टि चालू हुई है तब से, है ना, ये भगवान शिव जी का दिया हुआ उपदेश है। तो महाराज इस स्वर योग के द्वारा आदमी मोक्ष ले सकता है? बिल्कुल। स्वर योग के द्वारा भगवान प्राप्ति की जा सकती है, मोक्ष लिया जा सकता है, असंभव का आपको संभव किया जा सकता है। जी। तो पुराने ऋषि मुनि इस परंपरा को करते होंगे इसे? जी हाँ, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस परंपरा को जानते थे, करते भी थे। धीरे धीरे ये विद्याएं मतलब लुप्त होती चली गई। फिर से उसका पुनरुत्थान करने के लिए अभी भी कुछ ऋषि मुनि जानते हैं और वो सिखलाते भी। उन्हीं के माध्यम से मैंने भी सीखा है और लोगों के बीच में मैं निःशुल्क सिखा भी रहा हूँ। तो महाराज जी आप इससे सीखने से आपको क्या क्या बदलाव आए जीवन में? मुझे सीखने से मैं जो सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वह उसी समय मतलब हो जाता है फलीभूत। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मुझे रिजल्ट मिल जाता है। मतलब देवताओं तक पहुँच सकते हो आप? जी हाँ, देवताओं इसके अंतर्गत स्वर के योग वशीभूत हो जाते हैं। देवता लोग? जी, देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। तो हमारा इसमें मंत्र योग भी चलता होगा, साधना स्वर में होगी? मंत्र योग है, लेकिन मंत्र भी तभी काम करता है जब स्वर सही हो। अगर स्वर गलत है, कितनों मंत्र सही होगा तो मंत्र कार्य नहीं करता है। मूल रूप से है स्वर। सभी विद्याओं में स्वर योग जो है अग्रणी विद्या है, ये सबसे उत्तम है, तुरंत प्रभावी विद्या है ये। तो महाराज है तो ये योग का मार्ग ही? जी, योग का ही मार्ग तो है स्वर योग। हाँ, स्वर योग एक प्राणायाम का एक अच्छा, प्राणायाम का वो है? जी हाँ, प्राणायाम का ये मूल रूप है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, जी, उस प्रकाश के आने से अंधकार दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो महाराज ये प्रकाश को लाएगा ये भी स्वर योग? जी हाँ, प्रकाश को मतलब अनुभूति कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं स्वर योग के माध्यम से।
कोई भी सांसारिक शुभ कार्य करने के लिए ईडा नाड़ी में करने से वह निश्चित रूप से सिद्धि हो जाता है, मतलब वह काम बन जाता है। बिगड़ा हुआ काम भी ईडा नाड़ी में करने से बन जाता है। और पिंगला नाड़ी में जितने भी क्रूर कार्य हैं वह संपादित होता है। तो ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी चलाने का टेक्निक लोगों को सीखनी चाहिए। वह एक योग दंड होता है स्वर को बदलने के लिए है। योग दंड के माध्यम से 1 या 2 मिनट के अंतर्गत दायां से बायां, बायां से दायां नाड़ी एक्टिव हो जाता है। पर महाराज इसके लिए साधक को ही तो सिखाना चाहिए, हर किसी को तो नहीं सिखा सकते। जी नहीं, ये उसमें स्पष्ट वर्णित है शिव सूर्य शास्त्र में कि जो सुयोग साधक हो, जो अच्छे कर्मनिष्ठ हो, उसी को ये विद्या देनी चाहिए। सबको ये विद्या देने से वंचित भी रखा गया है, क्योंकि इसका गलत फायदा ले सकता है, इसका गलत दुरुपयोग पैदा कर सकता है, ले सकता है। तो जो साधक हो उसे गुरु लोग सिखाएं। जी हाँ, जैसे महाभारत में साधक सिर्फ जो इसका दुरुपयोग नहीं कर सके है न, ऐसे लोगों को ये विद्या देनी चाहिए। तो सभी को ओम नमो नारायण। देखो महाराज जी ने बड़ा गुप्त ज्ञान दिया, बड़ी प्रार्थना की, इनसे रिक्वेस्ट की, तब महाराज जी मिले जंगल में, ये रहते साधना में। तो जैसे पिछले ब्लॉगों में आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इस ब्लॉग को भी खूब लाइक करिए, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। और बड़े भाइयों से चरण छू के प्रार्थना है, छोटों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब इतना करिए कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और महाराज जी इस पर प्रार्थना करेंगे एक ब्लॉग में और आगे आने के लिए। तो सभी का बड़ा धन्यवाद प्यार देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।